दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, अगर थर्ड टर्म 4 है और नाइन्थ टर्म -8 है रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है कि जो यहाँ पहले लिखा हुआ है वो उसका पहला नंबर है, यानी थर्ड के लिए आपका 4 है और नाइन्थ के लिए आपका -8 है। तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, तो इस एपी की आपकी कौन सी टर्म 0 होगी। कौन सी का मतलब है कि n का मतलब है प्लेस, तो यहां पे आपको n निकालना है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरी nth टर्म 0 होगी, तो लेट nth टर्म इज इक्वल टू 0। अब nth टर्म क्या होती है, nth टर्म होती है an, तो an को 0 लेना है, an इज इक्वल टू 0। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 0। तो मैंने मान लिया मेरी इस AP का nth टर्म 0 है, यानी an इज इक्वल टू 0 होगा, और an का फॉर्मूला ये होता है, ये इज इक्वल टू 0। अब है कि आपका a और d क्या है। देखिए a और d तो आपको नहीं दे रखे, लेकिन आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, और ये इन्फॉर्मेशन उसी तरह की है जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं कि आपको कोई दो टर्म दे रखी है और फिर एलिमिनेशन मेथड से आप वहाँ से a और d निकालेंगे। तो एग्जैक्टली वही करना है यहाँ पे भी। तो थर्ड टर्म आपकी 4 है, यानी a3 को लिखते हैं a प्लस 2d, ये आपका 4 है। और नाइन्थ टर्म आपका -8 है, यानी a9 दिया हुआ है आपको, और ये होता है a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, यहाँ से आपके a और d आएंगे और उनको यहाँ पुट करना है, वह यहाँ पुट करके और n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी वाली टर्म इस AP की आपकी 0 होगी। चलिए ये माइनस करेंगे, इसे ये माइनस करेंगे, इसे प्लस कर लेंगे क्योंकि ये माइनस का है ना। a एलिमिनेट हो गया, ये माइनस का 6 हो गया यहाँ पे, -8 और +2 -6, -6d इज इक्वल टू 8 और 4 आपका 12, प्लस का 12, तो d की वैल्यू आ गई 12/-6, यानी d आ गया आपका -2। d आ गया। अब आपको a और निकालना है, तो इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, अगर इसे 2 मान लूँ तो d की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरा a आ जाएगा। पहले लैंग्वेज लिखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी a प्लस 2 और d की जगह -2 लेना है मेरे को, और ये है इज इक्वल टू 4। तो a प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 4 इज इक्वल टू 4। तो a आ गया 4 और ये -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 8। अब a आ गया और d आ गया। अब ये चीज़ को मुझे अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है, तो a की जगह लिखना है मुझे 8, प्लस का प्लस, n तो पता ही नहीं है, इसे तो निकालना है, और d की जगह लिखना है -2, और ये सारा मुझे 0 के बराबर दिखाना है। तो अब मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि ये जो चीज़ होती है इसे आप पहले मूव कर लें। ये जो प्लस का 8 इधर आके -8 हो जाएगा, और यहाँ बच गया आपका n-1 -2। इसके बाद आपको ये जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है, ये दोनों फैक्टर है ना, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर मैं -2 को यहाँ से मूव करूँ तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में चला गया -2, और यहाँ वैल्यू आ गई n-1 की। n-1 इसके बराबर हो गया, ये सॉल्व करके आ गया आपका 4, तो n कितना आ जाएगा, 4 में ये माइनस वाली चीज़ प्लस हो जाएगी जाके, तो n आ गया आपका 5। यही आपको निकालना था। तो पांचवी टर्म जो है ना इस AP की, यानी जिस AP की आपको थर्ड टर्म 4 दे रखी है और नाइन्थ टर्म -8 दे रखी है, उस AP की पांचवी टर्म आपकी 0 होगी। तो क्वेश्चन की तरह आप अपना आंसर लिख दीजिए, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो आंसर में लिख दीजिए
फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0, पांचवी टर्म होगी 0। चलिए क्वेश्चन 10 करते हैं। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. 17th टर्म है ना AP की, कोई AP है, जैसे कि ये कोई AP है और ये इसकी 17th टर्म है, यानी कि ये A17 है यहाँ पे। एक्सीड्स इस 10th टर्म और ये यहाँ पे इसकी A10th टर्म है, तो ये वाली ना इससे 7 ज़्यादा है बाय 7, यानी इसकी वैल्यू ये बड़ी है और ये आपकी छोटी है। और ये कितना बड़ी है? एक्सीड्स का मतलब होता है बड़ी, उससे ज़्यादा है। कितना? 7 ज़्यादा है। तो कॉमन डिफरेंस बताइए। तो सिंपल यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है सॉल्यूशन में कि A17 और ये आपका A10 और A17 आपकी बड़ी है 7। तो अगर मुझे बराबर करना हो इन्हें तो मैं A10 में 7 जोड़ दूंगा, क्योंकि ये छोटी है ना। इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो अब ये दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब A17 को हम लिखते हैं A+16D इज इक्वल टू, A10 को हम लिखते हैं A+9D और आगे +7। दोनों तरफ देखिए, बीच में इज इक्वल टू का निशान जब होता है और दोनों तरफ कोई सेम नंबर होता है तो वो कट जाता है। A से A कट रहा है आपका, कट गया। क्यों? क्योंकि जब ये A इधर आएगा तो माइनस का A हो जाएगा, A में से A दब भी कट जाएगा। तो हम इसे यहाँ भी काट सकते हैं डायरेक्ट। अब अपने D's को एक तरफ ले लीजिए, यहाँ पे आपका 60D है और ये 9D इधर आ जाएगा माइनस में, तो इज इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ 7 बच गया। इन D को सॉल्व किया, 16D माइनस 9D, ये आपका 7D आ गया इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई आपकी 7/7, यानी D आ गया आपका 1। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आंसर आ गया आपका कॉमन डिफरेंस इज 1। ये आपका आंसर है। चलिए इसका 11th क्वेश्चन करते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन में कहता है विच टर्म ऑफ द AP 315, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये थोड़ा समझने का है। एक AP दे रखी है आपको और कहता है कि कौन सी वाली टर्म, विच टर्म का मतलब है कौन सी टर्म, इस AP की कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी इसी AP की 54th टर्म से। तो कौन सी का मतलब है आपको n निकालना है, सिंपल ये चीज़। तो मैं उसे लेट मान लेता हूँ, उस टर्म को जो मेरी an होगी मैं मान लूँगा ये जो an है ना, ये मेरी 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तो इसे मैं an मान लेता हूँ। तो लेट दैट टर्म बी an। अब an जो है बराबर होगी मेरी A54th टर्म से 132 ज़्यादा, यही तो है ये टर्म। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देयरफॉर an इज इक्वल टू A54th से 132 ज़्यादा। ये बन गया सिंपल सा इनमें रिलेशन। ये आपकी 100, अब ये बराबर इसलिए लिखा है क्योंकि A54 तो है और इसमें 132 जोड़ेंगे तब जाके ये दोनों चीज़ें आपके इसके बराबर बैठेंगी। अब इसके अंदर आप अपना एक्सपेंशन कर लीजिए। an क्या होता है, a प्लस n-1d। A54 क्या होता है, a प्लस, A54 को हम क्या लिखेंगे, जब यहाँ 9, ये आपका n54 है तो d के साथ में एक कम लिखते हैं, a प्लस 53d और प्लस 32।
ये है इनका रिलेशन। अब बीच में इज इक्वल टू है, दोनों तरफ ए तो आपको दिख ही रहा है सिंपल, तो ए से तो ए काट दें आप पहले अपना। अब है आपका डी, एन तो आपको निकालना है, तो एन का तो वैल्यू भर ही नहीं सकते। हाँ डी दिख रहा है आपको, डी की वैल्यू इसके अंदर आपको पुट करनी है और डी आपको अपनी एपी में से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आप डी निकालेंगे, ये है आपकी A2 और ये है आपकी A1। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, यानी 15 में से 3 माइनस किया तो आपका 12 आ गया डी। तो यहाँ 12 भरना है आपको, n-1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस का 32। आप पहले इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये 12 तो इसमें सॉल्व मत कीजिए इसको। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ये देख रहे हैं ना इसमें बाइनोमियल, तो 12 को n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12n हो जाएगा, फिर 12 को 1 से कर लेंगे, -12 हो जाएगा, फिर उनको इधर उधर ले जाते हैं। वो अगर आपको आसान लगता है आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसे ना छेड़ने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो फैक्टर होता है ना ये मल्टीप्लाई में, ये डायरेक्ट ही मूव हो जाता है। तो इसका मैं आंसर निकालता हूँ इस तरफ, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया आपका 2 3 6, 5 2 10, 1 3 3, 1 5 5, 6 3 6, इतना तो आ गया 636। इसमें ये 32 नहीं है, सॉरी 132 है, ये 132 प्लस करना है। तो 132 प्लस किया तो ये 8 आ गया, ये 6 आ गया, ये 7 आ गया। तो नेक्स्ट में ये 768 आ गया। अच्छा, यहाँ पे अभी एज इट इज़ आप यही लिखिए, n-1 12, और अगले स्टेप में n-1 को तो अकेला छोड़ दें और ये जो 12 है ना इसे आप डिवाइड में ले आए ऐसे, और फिर इसको 12 से आप डिवाइड करें। तो इसे मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, 12 6 होता है 72, और ये 4 ऊपर से 8 उतरा तो ये 4 पे चला गया 48। ये आपका 64 के बराबर हो गया। अब n निकालना है तो n के पास से -1 को हटा के दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यानी n की वैल्यू आ गई आपकी 65। विच टर्म, कौन सी टर्म, यानी कि n, और n ही आपको निकालना था। तो इस AP की 65th जो टर्म होगी ना वो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू। तो अपना आंसर इस फॉर्म में लिख दीजिए जिस फॉर्म में क्वेश्चन है। तो आंसर 65th टर्म, पूरा लिखना चाहे पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये आपका आंसर है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। लैंग्वेज पूरी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 12 करते हैं इसका। क्वेश्चन 12 है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपको 2 AP दे रखे हैं और उनका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो बिल्कुल सेम है। अब कोई 2 AP हो सकते हैं ऐसे जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। उनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है ना वो 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, तो उनकी 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अब पहले तो इस क्वेश्चन को ही बच्चे समझने में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। मैं इससे पहले आपको समझाता हूँ एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको 2 AP दे रखी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। मैं यहाँ पे 2 AP बनाता हूँ। मान लीजिए एक AP मेरी ये है, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ समझाने का पार्ट है। फर्स्ट AP है मेरी 3 6 9 12, फिर 15 18 21 एंड सो ऑन। अब इसका डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि 3 है। अब मैं एक और AP लिखता हूँ यहाँ पे, उसका भी मैं कॉमन डिफरेंस 3 ही रखूँगा। मतलब 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 23, फिर 26
29 एंड सो ऑन। यहाँ यही लिखा हुआ है कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। आपके पास ऐसी कोई 2 APs हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। देख रहे हैं आप, इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम है और इसका कॉमन डिफरेंस भी बिल्कुल सेम है। इसका भी डी आपका 3, इसका भी डी आपका 3। आगे कहता है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अब मैं मान लूँ कि यहाँ पे मेरी ये 100 टर्म है, इसे मैं 100th टर्म मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इनका जो डिफरेंस है ना, कितना दिख रहा है आपको, 20 और 18। ये तो डिफरेंस 2 है, 2 है। कहीं और ट्राई करें आप, इनका डिफरेंस भी आपका 2 है। देखो 8 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 21 23 का डिफरेंस कितना है, 2 है। लेकिन उन क्वेश्चन वाली जो एपी है, जो बुक वाला मांगता है, उसका कॉमन डिफरेंस आपका 100 है। जैसे कि यहाँ पे ये आपकी 100 टर्म है, यहाँ पे डिफरेंस 100 हो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 1000वीं टर्म का डिफरेंस क्या होगा। आप 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाएं, सिर्फ इन 2 एपीज पे ध्यान दें। मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ इसको, 24, 27, 30 और ये आपका 32। 2 एपी हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस भी 3 है। अब इनमें ऊपर नीचे का डिफरेंस आप देखिए, शुरू से लेके एंड तक। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है, 5 में से 3 गया 2, यहाँ भी 2, 11 में से 9 गया 2, सब कुछ 2। इनके बीच में साब जितना भी एंड तक आएगा सब में 2 ही डिफरेंस आएगा। तो इस बात से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब ऐसे 2 एपी होते हैं ना, जिनका कॉमन डिफरेंस आपस में सेम होता है, ये इसका डी ये, तो इनकी जो टर्म्स होती है ना, ये वाली, इनका जो डिफरेंस होता है ना, वो थ्रू आउट द एपीज वो सेम ही रहता है। अगर यहाँ पे आपका ये चीज़ 100 है और ये आपकी 100वीं टर्म है, और मान लीजिए ये आपकी 1000वीं टर्म है, तो इसका जो डिफरेंस है ना, वो भी वही होगा जो ये है। यानी यहाँ 2 है ना, तो ये भी 2। अगर ये 100 है ना, तो ये भी 100। तो आंसर तो वैसे ही पता चल गया, इसका आंसर है आपका 100। तो 1000वीं टर्म्स जो होंगी ना उन्हें उस एपी की, उसका आंसर भी आपका 100 ही होगा। लेकिन ये मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझाया है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह नहीं करेंगे, फिर आपको टेक्निकली ये सॉल्व करके दिखाना होगा। तो सॉल्यूशन अब शुरू होगा। अगर सवाल आप समझ गए तो जब अब मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा ना, तब आप इसको समझ पाएंगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो फिर सॉल्यूशन को तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे और इसका आंसर भी मुझे पता चल गया। अगर 100वीं टर्म्स के बीच में डिफरेंस 100 दिया है ना बुक में, और 1000वीं टर्म्स के बीच में पूछा है, तो वो 100 ही होगा। और अब सॉल्व करेंगे इसको तो 100 ही आएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन है। पहले तो मैं 2 अपनी एपीज को ए बी की फॉर्म में मान लेता हूँ। लेट 2 एपीज बी, एक को मैंने मान लिया A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। एक को मैंने मान लिया B1, B2, B3, B4, B5 एंड सो ऑन। अब D कॉमन है, दोनों का D सेम है, जैसे यहाँ पे दोनों का 3 था ना, ऐसे ही उस D को भी मुझे D डिनोट करना है। और D इसलिए करूँगा डिनोट क्योंकि दोनों का D सेम है। तो लेट D be the common difference of the 2 terms A। Let D be the common difference of the 2 terms की जगह 2 APs लिखता हूँ मैं, क्योंकि दोनों APs का। तो A100 और माइनस B100 जो कि क्वेश्चन में दिया है,
द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, यानी ए वाली जो AP है उसका 100 टर्म और फिर जो B वाली है मेरी दूसरी वाली उसका जो 100 टर्म है, उनका जो डिफरेंस है आपस में, जैसे यहाँ पे 2 था ना, ऐसे यहाँ पे 100 दिया है आपको। ये पहली बात। अब A100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ A + 99D माइनस, और B100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, B100 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस, नहीं A नहीं लिखूंगा मैं, B लिखूंगा क्योंकि B में चल रहा है ना मेरा AP, तो B + 99D, और क्योंकि यहाँ माइनस है ना और ये 2 टर्म्स हैं तो मुझे यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा = 100, क्योंकि ये माइनस दोनों टर्म्स पे इफेक्ट डालेगा अगले स्टेप में। तो A + 99D, ये माइनस इससे टकराएगा तो -B, और माइनस प्लस टकराएंगे तो माइनस और 99 और ये आपका D = 100। अब 99D और -90D आपके कैंसिल हो रहे हैं, यहां से आपका बचा A - B = 100। इसे नंबर 1 रख दें आप। इस बात का क्या मतलब है कि आपकी पहली टर्म और आपकी दूसरी टर्म का डिफरेंस भी 100 ही है। देखिए मैं आपको ऊपर भी ऑलरेडी समझा चुका हूँ, अगर 100वीं टर्म का डिफरेंस आपका 2 है तो आपकी पहली टर्म्स का डिफरेंस भी 2 ही होगा। वो चीज़ आ गई ना यहाँ पे भी। चलिए इसके बाद आपको करना है अपनी 1000 टर्म्स का। इसके बाद ये है कि A1000 माइनस B1000 का डिफरेंस आपको निकालना है। ये दे नहीं रखा ना, तो A1000 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 999D 999D माइनस, ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं, और B1000 को क्या लिखेंगे, B + 999D, ऐसे सॉल्व करता हूं आगे। A + 999D माइनस, ये माइनस B से टकराएगा तो -B हो गया, और माइनस प्लस से टकराया माइनस, और 999D। अब यहाँ पे प्लस के 999D कट गया, माइनस 999D कट गया, और ये आ गया आपका A - B, यानी A1000 - B1000 आपका A - B आ गया। और A - B किसके बराबर है आपका, देख लीजिए, A - B आपका 100 के बराबर है, = 100। कहाँ से लिख दिया मैंने, फ्रॉम 1 में, ये तो प्रूफ कर दिया था हमने शुरू में। और ये है आपकी 1000वीं टर्म्स का डिफरेंस। 1000वीं टर्म्स का डिफरेंस आया आपका A - B, और A - B है आपका 100, तो 100 ही आंसर आ गया, सिंपल। तो अब आप इसको अपनी बुक की लैंग्वेज में लिख देंगे, देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज 100। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा सा पूरे ही चैप्टर में थोड़ा सा अलग सा था। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13th। 13th क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो आपके 7 से डिवाइड हो जाते हैं। देखिए 3 डिजिट नंबर्स पूछे हैं ना, तो आपका 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 700 से शुरू होता है, और कहाँ तक जाता है, 999 तक जाता है, 9999। तो 100 से शुरू करके 999 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो आपके 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं। तो हम पहले पहला नंबर निकालते हैं। देखिए फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, वो क्या होगा, मेरा पहला 3 डिजिट नंबर तो 100 है,
क्या ये 107 से पूरा डिवाइड होता है? चेक करें इसको। 7 1 ज़ा 7, ये आपका 3 और ये आपका 0, तो 7 4 ज़ा तो 28 आएगा, तो नीचे तो 2 बच जाएगा। लिख के दिखाता हूँ आपको। 7 4 ज़ा 28 और नीचे बच गया आपका 2। तो ये तो नहीं हो रहा, यानी 100 तो नहीं हो रहा 7 से पूरा डिवाइड। लेकिन 100 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन होगा जो 7 से पूरा डिवाइड होगा? वो क्या होगा? ये जो आपका 2 आया है ना, इसे आप 7 बना दें, यानी कि 2 में अगर आप 5 जोड़ दें ना तो ये 7 हो जाएगा, और 7 का फिर नेक्स्ट मल्टीपल बन जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि आपको ना ये 5 अपने 100 में जोड़ना है, तो ये 105 हो जाएगा। फिर ऊपर से आपका 0 नहीं उतरेगा, फिर आपका 5 उतरेगा यहाँ पे, और फिर ये आपका 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचता है ना, उसमें आप ऐसा नंबर जोड़ दें ताकि आपका ये 7 आ जाए, और वो आया 5, और 5 को आप अपने 100 में जोड़ दें तो ये 105 आ गया। सिंपल सी बात ये है कि पहला 3 डिजिट नंबर आपका 105 है जो 7 से पूरा डिवाइड होता है। तो ये तो ऐसे निकलेगा फर्स्ट वाला। अच्छा, लास्ट वाले के लिए क्या करते हैं? लास्ट को भी आप डिवाइड करेंगे, 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 ज़ा 7, ये 2, ये 9, 7 4 ज़ा 28 और ये 1 और ये ऊपर से 9 और 7 2 ज़ा आपका 14 और ये 5 रिमाइंडर। अब ये 5 आ गया आपका। अब ये तो आपका एक्स्ट्रा है, यानी कि 999 में 5 आपका एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा को ही माइनस कर देंगे हम, यानी 999 में से 5 को माइनस कर दें तो 994 आ गया। 994 आपका पूरा डिवाइड हो जाता है 7 से। माइनस इसलिए करना, प्लस नहीं कर सकते यहाँ पे। अगर प्लस कर दिया तो ये 3 डिजिट का नंबर आपका 4 डिजिट बन जाएगा, क्योंकि इसमें एक जुड़ते ही आपका 1000 बन जाएगा, और वो 3 डिजिट का नंबर थोड़ी बचेगा। तो यहाँ पे आपको माइनस करना होता है। तो इसे ऐसे लिखेंगे, लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 994। अब यहाँ से आप अपनी AP बनाएंगे। देयरफॉर AP हो जाएगी आपकी, पहला नंबर 105, दूसरा क्या होगा? जब 7 का मल्टीपल चल रहा है तो अगला नंबर इससे 7 एक्स्ट्रा ही तो होगा, तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो ये आपका 112 हो गया। फिर 119 हो गया, एंड सो ऑन। और लास्ट का नंबर क्या होगा? 994 होगा। अब 994 कौन सी प्लेस पे है, यानी ये कौन सी जगह पे आ रहा है? वो जो जगह है ना, वो इसकी प्लेस होगी, यानी वो n होगा। और जिस जगह पे ये आएगा, इस AP के अंदर टोटल उतने ही नंबर होंगे। इसका मतलब है कि 7 के उतने ही मल्टीपल्स होंगे। तो इसको हम an मान लेते हैं। तो लेट an इज इक्वल टू 994। यहाँ से हमें अपना n मिल जाएगा। तो a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 994। a आपका AP में क्या है? 105। n आपको पता नहीं है, n माइनस 1। d आपका ऑफ कोर्स 7 ही है, आप लिख के भी दिखा सकते हैं वैसे तो। d इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 का ही तो डिफरेंस चलेगा। ये 7 इज इक्वल टू 994। अब इसे सॉल्व करना तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आता है। पहले आप अपने 105 को मूव करेंगे, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। नहीं, ये प्लस में है ना, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 105 ये पूरा रह जाएगा इधर, n माइनस 1 बाय 7 इंटू 7। इसे माइनस करेंगे 994 को, तो 994 105 माइनस किया तो ये आ गया आपका 9 8 और 8 889 आ गया। इसे मैं एक बार फिर से रीराइट कर देता हूँ। ये चीज़ इसके बराबर है। अब आप अपने 7 को मूव करेंगे, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये आपका इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ n-1 बच जाएगा।
7 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 7 1 सा 7 1 8 7 2 सा 14 और 4 और 9 7 सा 49 127 आ गई n माइनस 1 की वैल्यू। तो n कितना हो जाएगा 127 में ये माइनस की चीज़ इधर जाके प्लस हो जाएगी यानी +1। तो n आ गया आपका 128। n की वैल्यू आ गई आपकी, यानी ये जो 994 है ना ये आपका 128th प्लेस के ऊपर है। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आपके पूरे 128 नंबर हैं और वो कौन है, वो है आपके वो नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है और यही आपसे पूछा था। तो अपना फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, देयर आर 128 numbers of 3 digit which are divisible by 7, which are divisible by 7 there are 128 numbers of 3 digits of 3 digit which are divisible by 7। 3 डिजिट के ऐसे 128 नंबर्स हैं जो 7 से पूरा डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कर देना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर कर देना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।